हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पढ़िया आम जो गत क्लास रे पढ़ी मोरियन एम्पायर विषय रे जहाँकि मुझे लिखिकी लिखित हिसाब से आपको बुझे स्लाइड रे जहाँ आप रेफर करेंगे पूर्व क्लास मोरियन एम्पायर रो। तो आम आज कौन करें मुझे तार गोटे ओडिया गोटे पीपीटी बनई ओडिया कि आपको गोटे रिवाइज भी हो पार आ गोटे सहज बुझीपारे मौर्य साम्राज्य आप देखुं तार सुदृढ़ राष्ट्र व्यवस्थार रूपरेख। तो राजनैतिक क्रम विकास सेटा कौन यूपीएससी मेन्स एंड प्रिलिम्स एक संपूर्ण विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण आम पढ़ुं जोटा राजनैतिक क्रम विकास प्रशासनिक ढांचा अर्थनीति एवं पतनर कारण विषय आम पढ़ा। ठीक अच्छे। तो सेटा आम पढ़ी मास्टर टाइमलाइन जो राष्ट्र गठन क्रम विकास विषय पढ़ी जोटा मुझे आपको प्रथम प्रस्तर जुग आसाला जो स्टोन एज से पुरातन मध्य एवं नूतन विषय आम जानी स्टोन एज रे ताम्र जुग आसाला ताम्र जुग मान कपर एज आसाला जोटा चाल्कोलिथिक एंड सिंधु सभ्यता विषय इंडस वैली सिविलाइजेशन विषय आम जानी ब्रोंज जुग भी ये देखी तार वैदिक एज आसाला जोटा वैदिक जुग जोटा लौह जुगर आरंभ होता जोटार आम कहते हजार ख्रीष्टपूर्व मैंने 1000 विषय आयरन इनभेनसन होता प्रथम जुग प्रथम थर जोटार आयरन पुणी कौन होता ना आम बहुत प्रकार टूल्स जमी कुराड़ी है एक्स है ये सब बनई आम कौन कले ना से माने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज मान तार डेभलपमेंट है से धीरे 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 जुग गुड़ा लोक आधुनिकता सहित बढ़िया को लगिले जिनस गुड़ा जाना को लगिले तापर निजर माने पैस्चुराल जोरा माने गाई बाई पशुपालन करते सीधा एग्रीकल्चर आसिले चिर बासस्थायी चिरस्थायी हो पारे से निजर बासगृह बनई पारे निर्माण कर पारे। तो ये विषय ये सब वैदिक एज जो 1000 ख्रीष्ट पूर्व मैंने 1000 विषय जो लोह जुगर आरंभ जो पर ये सब स्टार्ट है महाजनपद आसला महाजनपद क्लान थी छोट छोट जाति थी से पुणी जनपद पड़ता महाजनपद 16टा महाजनपद होता मुझे कही से बुध एज आसाला बुधा एज कौन 620 स्टार्ट होता तो 16टा महाजनपद उत्थान होता मगधर उत्थान है जोटा हर्जंग शिशुनाग एवं नंदवंश स्टार्ट होता तार मौर्य समाज मोरियन एम्पायर आसाला 321 ख्रीष्टपूर्व जो संपूर्ण आम केन्द्रीकृत साम्राज्यर प्रतिष्ठा आम से देखी। तो की इनसाइट बॉक्स कौन रहा लुहा आयरन व्यवहार कृषि और युद्धास्त्र विप्लव आनी युद्धास्त्र कौन बनता कैविलरी मॉडर्न कैविलरी बनता टैंक बनता आर्मी यू गठित होता। तो जहाँ मगध को एक महाशक्ति रे परिणत करथिला मगध साम्राज्य बहुत माने पावरफुल होता या जो तार आम कौन पढ़ले इतिहास रचनार मुख्य उत्स जोटा हिस्टोग्राफी मैट्रिक्स आम पढ़ते ग्रंथ कौन रही तो सेटा कौन थी विशाख दत्त मुझे पढ़ी चंद्रगुप्त क्षमता आहरण एवं नंदवंशर पतन होता अर्थशास्त्र कौटिल्य करते तो चाणक्य तो प्रशासन अर्थनीति और कूटनीतिर वास्तववादी नीति से जानी इंडिका मेगास्थिन्स समाज नगर प्रशासन एवं भारतीय समाज विभाजन आम जानी। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन है ना शूद्र नंद दरबार रे मुरा नामक महिला संतान ब्राह्मण ग्रंथ कौन होता शूद्र विषय जोटा नंद दरबार रे मुरा जड़े थे नामक गोटे महिला थी नाम था मुरा तो संतान शूद्र ब्राह्मण ग्रंथ। तो चंद्रगुप्त उत्पत्ति केमती है आम दुईटा लेखक देखिए गोटे ग्रीक लेखक गोटे ब्राह्मण ग्रंथ गोटे ग्रीक लेखक और गोटे बौद्ध ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ शूद्र विषय कही ग्रीक लेखक कहला साधारण वंश माने हम्बल ओरिजिन नॉट ए रॉयल फैमिली साधारण वंश विषय से कही। बौद्ध ग्रंथ कौन कहला गोरखपुर क्षेत्रीय मौर्य वंश विषय से कही बौद्ध ग्रंथ कही गोरखपुर जो क्षेत्रीय मौर्य वंश विषय उल्लेख कर। तो साम्राज्यर संप्रसारण विषय पढ़ा जिओस्पैशियल एक्सपेंशन नंद वंश कौन कहते 325 ख्रीष्टपूर्व जोटा तक्षशिला रहा पाटलिपुत्र रहा वाराणसी रहा मैंने पाटलिपुत्र जो राजधानी थी तो वेस्ट बेंगल नहीं तक्षशिला पर्यटन केमी साम्राज्य विस्तार करते केमी देखुं। तो केवल उत्तर एवं पूर्व भारतर सीमित। तो चंद्रगुप्त मौर्य 303 ख्रीष्टपूर्व नंदवंश पर चंद्रगुप्त मौर्य सी 303 आसिले तो कौन ना उत्तर पश्चिम थी तक्षशिला खंडाधार केन्द्रीय भारत उज्जैन गिरनार पर्यंत विस्तार था। अशोक कौन है 265 ख्रीष्टपूर्व आसिले जोटा ना समग्र उपमहादेश कलिंगर अंतर्भुक्ति से समय होता अशोक समय 265 ख्रीष्टपूर्व। तो यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स नोट्स आम कौन पढ़ा मौर्य साम्राज्यर बाहर थिबा दक्षिणी राज्य जोटा चेर चोल एवं पांड्य विषय आम दर्शाऊे।
ठीक अच्छे। तो 305 ख्रीष्टपूर्वर चुक्ति जोटा कूटनैतिक संतुलन विषय कहूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाम सेल्यूकस निकाट रे सेल्यूकस निकेटर जणे थिले। तो ताकर ना चंद्रगुप्त विजय होता एवं शांति चुक्ति होता, पीस कनक्लूडेड। चंद्रगुप्त कौन प्रदान कले? चंद्रगुप्त कले 500 हाथी सेल्यूकस को प्रदान करथिले। सेल्यूकस प्रदान कौन कले? विशाल भूखंड अफगानिस्तान एवं बेलुचिस्तान अंचल, जो भूखंड थिला अफगानिस्तान और बेलुचिस्तान अंचल सेटा पूरा से चंद्रगुप्त को प्रदान कले। निज कल्याण कन्या जो तांको झियो थिला हेलेना तांको सह एमानकर चंद्रगुप्तଙ୍କର विवाह भी करथिले। ठीक अछि। तो देशर केंद्रीय प्रशासनिक ढांचा केमिति थिला? ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनोग्राम माने ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनोग्राम माने प्रशासनिक ढांचा केमिति थिला? गोटे राज्यर प्रशासनिक केमिति चलतला? तो राजा कोन थिले? सबडु सर्वोच्च क्षमता जेमिति रहंती तांको तळे मंत्री आसिले आ 5टी प्रादेशिक विभाजन हेतिला, 5 प्रोविंसेस माने राज्य। ठीक अछि। तो मंत्री परिषद जो रहिथिले, मंत्री परिषद कोन रहले? युवराज, पुरोहित, सेनापति एवं मंत्री। मंत्री परिषद युवराज जे क्राउन प्रिंस, पुरोहित जे थिले तां प्रिस्ट को आबो, सेनापति को कमांडर को आला, मंत्री को मंत्रीन को आला मंत्री। तो मंत्री परिषद तो 5टी प्रादेशिक विभाजन कोन रहितला? 5टा प्रोविंसेस। प्रथम उत्तर प्रदेश, दक्षिण प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, पूर्व प्रदेश और केंद्र प्रदेश। सिंपल। राजधानी तक्षशिला रहितला सेतळे। तापर कोन हला? राजधानी सुवर्णगिरी रहला दक्षिण प्रदेश। उत्तर प्रदेश रो राजधानी तक्षशिला, दक्षिण प्रदेश रो सुवर्णगिरी, पश्चिम प्रदेश रो राजधानी रहला उज्जैन और पूर्व प्रदेश रो रहला तोषाली। ठीक अछि। तो केंद्रीय प्रदेश रो कोन रहितला? पाटलिपुत्र। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण आमे कोन देखले? प्रश्न कोन? कौटिल्य मेगास्थीन्स विषय आमे देखिले। तो कौटिल्यर अर्थशास्त्र कोन कहूची? मूल मंत्र कोन कहूची? प्रजा सुखे सुखम राजा, प्रजा खुशी तो राजा खुशी, प्रजा दुखी तो राजा दुखी। एटा मूल मंत्र कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र कहूची। कठोर वास्तववादी एवं केंद्रीकृत प्रशासन उपरे गुरुत्व रहितला हला। तापर कोन हला? मेगास्थीन। मेगास्थीन जो इंडिका लिखिथिले, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखिथिले, मेगास्थीन इंडिका लिखिथिले। तो इंडिका रे कोन कहूची? राजा मंत्री परिषद विषय कहूची काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को उपदेश रे शासन करथले। मिनिस्टर को उपदेश रे राजा शासन करथले। नगर एवं सामरिक प्रशासन पई कमिटी व्यवस्था रे उल्लेख हैतिला। तो विशाल सेना बाहिनी आर्मी स्टैट्स कोन कहउतला? पदातिक सैन्य माने 6 लाख सैन्य विषय कहूची। हाथी रहितले 9000, अश्वार होई केते थिले? 30000। तो पदातिक सैन्य 6 लाख रहले, अश्वार होई रहले 30000, रथ रहितला 8000, हाथी रहितला 9000। तो ये विशाल सेना बाहिनी आर्मी तांकर बनेइथिले। ठीक अछि। नेक्स्ट स्लाइड जिबा। तो राजस्व इंजिन संपदर प्रभाव केमिति? तो रेवेन्यू इंजिन, जो रेवेन्यू माने जहां तकर राजस्व आसुची सेटा केमिति से माने चलौथिले सेटा देखियो आमे। कृषि टिकस, एग्री टैक्स, जो चाष करता ता टैक्स आसला सेटा अर्थ वर्गर जमीरु सेटा कोन करथा करा होतला? अधिक उर्वर जमी जोड़ा थिला, गोटे अधिक उर्वर थिला, गोटे खनि खनन पई गोटे थिला। ठीक अछि। तो अधिक उर्वर जमी कोन थिला? तार 1/4 अंश से माने टैक्स दवा पड़थिला। आ जोरा कम उर्वर जमी थिला तो 1/6 अंश, 1/6 अंश से मानु दवा पड़थिला। ठीक अछि। कम उर्वर तो नुआ जमी चाष उपयोगी करा गला। तो राष्ट्रीय एकाधिकार कोन थिला? स्टेट मोनोपोलीज, खनि खनन, माइनिंग, अस्त्र शस्त्र निर्माण और मद्य बिक्री बदन चलतिला। अन्यान्य कोन चलतिला? वाटर टैक्स, जल कर थिला, जोटा इरिगेशन बाय टैक्स स्टेट। तो टोल टिकस भी लागुतला सेटारे। तो समाहर्ता कोन होला? समाहर्ता रे टिकस आउ माने टैक्स असेसमेंट केमिति रहउतला, आउ सनिधता केमिति रहउतला। राजकोषर मुख्य रक्षक कोन थिले? तो अर्थनीतिर विकास इज इक्वल टू माने साम्राज्यर सुदृढ़ता सहित समान। अर्थनीतिर विकास साम्राज्यर सुदृढ़ता सहित समान बोली एठी रेवेन्यू इंजिन कहउची। तो कलिंग युद्ध विषय आमे पढिबा। कलिंग युद्ध कोन थिला? एक वैचारिक परिवर्तन थिला, द आइडियोलॉजिकल पाइवट। तो आइडियोलॉजिकल पिवट रे कोन रहिला? कारण और प्रभाव विषय। कलिंग विजय भयंकर रक्तपात, अशोकଙ୍କର ମାନସିକ परिवर्तन ହେଇଥିଲା, जोठी से बौद्ध धर्म ग्रहण कले। पाटलिपुत्र ठारे तृतीय बौद्ध महासभा से करथिले, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल सेटरे से करथिले। तो मुख्य परिवर्तन कोन रहला? भेरी घोष, फिजिकल कनकेस्ट टू धर्म घोष। तो कल्चरल कनक्वेस्ट को रूपांतर हेतिला। फिजिकल माने भेरी घोष रु धर्म घोष जो हेतिला कल्चरल कनक्वेस्ट को रूपांतर हेतिला। आ चारोटी मुख्य परिणाम मिलतिला। शिकार से त्याग कले और अहिंसा नीति आपणाइले, युद्ध द्वारा राज्य जय कले, फिजिकल ऑक्युपेशन नीति परित्याग,
आउ धर्म प्रचार पाई विदेश को दूत प्रेरण कले। उदाहरण महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका प्रेरण करथिले। बुद्धंक सह जड़ित पवित्र स्थान गुड़िक परिदर्शन से करथिले। ठीक अच्छे, नेक्स्ट स्लाइड जा। तो नेक्स्ट कौन है अशोक धर्म और नूतन प्रशासन केमी थिला। अशोक धाम तो फास्ट धर्मर नीति नियम कौन थिला? फाले पिता माता को सेवा करबा, अहिंसा सत्य पालन करबा, तो अहिंसा सत्य पालन एवं वयस्क और आत्मीय मानक प्रति उत्तम व्यवहार करा जिवो। पशु बलि ऊपर कौन कहितला? पशु बलि ऊपर संपूर्ण निषेध थिला। दास सेवक माने प्रति दया भाव रखियंतु। समस्त सहिष्णुता, समस्त धार्मिक संप्रदाय प्रति टॉलरेंस टुवर्ड्स द रिलीजियस एक्ट्स। जति रिलीजियस एक्ट्स धार्मिक संप्रदाय थिला समस्त सहित आम गोटे सहानुभूति गोटे टॉलरेंस रखिया बोली से अशोक धाम रे लिखा है। तो प्रशासनिक नियुक्ति कौन करथिले? माने एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट रखथिले। गोटे रजुक रखथिले। राजुक से विचार व्यवस्था देखथिले जस्टिस ऊपर परिचालन पे नियुक्ति तांकर कराइदिला। धम्म महामात्र तो कौन धर्म महामात्र समाज रे धर्मर प्रचार और प्रसार पाई स्वतंत्र अधिकारी थिले। तो अशोक को शिलालेख व्यवस्था कौन थिला? एडिक्ट आर्किटेक्चर केमी थिला? मुख्य उद्देश्य साधारण नागरिक सीधा सड़क जोगाजोग राजपथ गढ़ स्थापित थिला। तो शिलालेखर विभाजन केमी थिला? इंस्क्रिप्शन जो थिला गोटे रॉक एडिक्ट गोटे पिलर एडिक्ट। तो शिलालेख एवं स्तंभलेख। तो जो शिलालेख थिला सेटा मेजर रॉक एडिक्ट एंड माइनर रॉक एडिक्ट थिला। सिमिलरली पिलर एडिक्ट स्तंभलेखर मेजर एंड माइनर पिलर एडिक्ट थिला। तो भाषा और लिपि मुख्यतः माने कोन ब्राह्मी लिपि यूज करथले हेतले व्यवहार करथले। ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी स्क्रिप्ट एवं प्राकृत भाषा प्रकृति को आज प्रकृति लैंग्वेज यूज करथले। उत्तर पश्चिम सीमांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स आरमाइक एवं खरौष्ठी लिपिर व्यवहार करते। आरमाइक एवं खरौष्ठी लिपिर व्यवहार करते। तो यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट बॉक्स रे कोन है? यूपीएससी 2019 रे कोन आसी कंगनहाली रु कोन रहितला? रान्यू अशोका नाम मिलची कंगनहाली रु अछि। 2015 रे कोन आसी यूपीएससी प्रीलिम्स नोट्स मास्की शिलालेख प्रथम अशोक नाम उल्लेख अछि। ठीक अछि, मास्की शिलालेख प्रथम अशोक नाम उल्लेख अछि। तो दीटा शिलालेख गोटे शिलालेख गोटे कंगनहाली हमको एठु मिलिछि तथ्य जोटा आमे जानि परचंती। तो अशोकर भित्तिभूमि सेटर केते रहितला। तो मौर्य जुगर ऐतिहासिक महत्व और अवदान सिग्निफिकेंस ऑफ द एम्पायर कला एवं स्थापत्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर कौन करथिला? चिकन पत्थर व्यवहार हेतला। पॉलीस्टोन पत्थर काटी गुंफा निर्माण करा जाउथला सेटा गोटे कला थिला। स्टोन मैसनरी उदाहरण बराबर गुंफा बराबर केव्स थिला सेटा उदाहरण एग्जांपल। तापर कोन गुप्तचर एवं नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी एंड एस्पियोनेज केमि करा होतला सेटा सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था थिला। स्पाई सिस्टम थिला एवं उच्चाधिकारी नियुक्ति करा होतला तीर्थास। तो समाज और अर्थनीति केमि थिला? सोसाइटी एंड ट्रेड दास प्रथा थिला किंतु समाज संपूर्ण भावे दास भित्तिक नथिला। सोसाइटी इज नॉट स्लेव बेस्ड। पंचमार्क मुद्रा कॉइन रो प्रचलन एवं ग्रामीण शस्यागार निर्माण करा जायतिला। परिवहन ट्रांसपोर्ट एंड रोड विषय कोन कहा होतला? सुदृढ़ रास्ता नेटवर्क जहां वाणिज्य एवं अर्थनीति को प्रोत्साहित कला। ठीक अछि। तार साम्राज्यर विभाजन एवं शुंग विद्रोह केमिति हेतिला? डिसइंटीग्रेशन एंड को अशोक कोन करथिले ने साम्राज्यर दुई भाग रे विभाजन करथिले। गोटेला उत्तर पश्चिम अंचल कुनाल, गोटेला पूर्व अंचल दशरथ। ठीक अछि। उत्तर पश्चिम अंचल कुनाल कोन थिला? दुर्बल उत्तराधिकारी कारणरू विदेशी आक्रमण करथिले। फॉरेन इन्वेजन ए समय हेतिला उत्तर पश्चिम अंचल कुनाल। तो पूर्व अंचल दशरथ थिले। ठीक है, साम्राज्य दुई भाग रे विभाजन केमिति हेतिला एटा हम देखिले। तो अंतिम पर्याय कोन हैला ना 184 ख्रीष्टपूर्व रे शेष मौर्य सम्राट जोडा बृहदत्त जो थिले तो सी कौन कले ना एक सीमित अंचल शासक रहे। तो सामरिक विद्रोह तांको निज सेनापति पुष्यमित्र शुंग तांको हत्या करी क्षमता दखल करिथिले। फलस्वरूप भारत रे शुंग वंश र प्रतिष्ठा हेतिला। तो शुंग डायनास्टी एटू स्टार्ट हैला। तो साम्राज्यर पतनर विश्लेषण साम्राज्य पतन विश्लेषण डायग्नोस्टिक ऑटोप्सी ऑफ डिक्लाइन काई गेला साम्राज्यर पतन केमिति हैला? तो आमे देखिया कि दुर्बल उत्तराधिकारी अशोक परे योग्य शासक एवं साम्राज्यर विभाजन हेतिला। अत्याचारी शासन थिले। अत्याचारी शासन कोन? तो प्रादेशिक शासक मानकर अत्याचार एवं उत्तर पश्चिमांचल रे एकातर अभाव तांकर थिला। तो ब्राह्मणवादी पत्रिका कोन थिला? ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो थिला
ଅଶୋକଙ୍କ ପଶୁ ବଳି ନିଷେଧ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆୟ କମିବା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଏଠୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ କଣ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇସିସ୍ ଥିଲା। ବିଶାଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ହଉଥିଲା, ଅଧିକ ପ୍ରଶାସନ ରହିଲେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ରହିବ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସେନାବାହିନୀର ଦରମା ବାବଦରେ ବିପୁଳ ବ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଚାପ ରହିଲା। ତ ବହୁତ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା। ତ ଲୌହ କୌଶଳ ବିସ୍ତାର କେମିତି ହେଲା, ସ୍ପ୍ରେଡ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଟେକ୍, ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ କୃଷି କୌଶଳ ମଗଧ ବାହାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବା ଫଳରେ ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ପିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦେଇପାରିବି, PDF ବନେଇକି ଦେଇପାରିବି। କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଆପଣ ମତେ କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।